नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोगों ने अब तक संज्ञा से पहले जो वर्णमाला, संधि और आपका इन सब चीज़ों पर अध्ययन कर लिया है, प्राक्कथन। अभी हम लोग संज्ञा विचार पढ़ रहे थे और संज्ञा विचार के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है शब्द रूप। तो शब्द रूप जो होते हैं वो 7 विभक्ति 3 वचन में चलते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, आप संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो इतना मैं मानती हूँ कि आपको इतना पता होगा। और उसमें 7 प्रत्यय जुड़ते हैं जिससे शब्द रूप का निर्माण होता है। आगे हम लोग जो पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, हर पुल्लिंग जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, दिकारांत, जिस शब्द से उसका अंत हो रहा है, सारे पुल्लिंग शब्दों का जो शब्द रूप होता है उसी भांति चलता है। ये भी आप लोगों को ऐसा हम मानते हैं कि पता है। चलिए, और नहीं भी पता है तो इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ाया उनमें ये बात हमने रिपीट कर दी है। बार बार वही चीज़ अगर रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों का भी देखिए, कई लोगों के पास डाटा इत्यादि की समस्याएं होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, मेन टॉपिक पर ही बात किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है ईकारांत तक हम लोग ने पढ़ लिया था, पुल्लिंग ईकारांत शब्द रूप। ठीक है, तो ईकारांत के बाद अब छोटा ऊ आता है। तो छोटा ऊकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का रूप कैसे याद करेंगे और कैसे चलता है, ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को शब्द रूप याद करने से पहले कि किसी भी शब्द रूप को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी कि वो ट्रिक ध्यान में रखिए, जो कि 99% जब आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, 99% आपका जो है बिल्कुल वो, अगर उतना ध्यान है तो आपका क्वेश्चन 100% 99% है कि सही होगा। 1% नहीं मानते हैं कि कभी कुछ अपवाद हैं, 1-2, और बाकी तो 99 पॉइंट आप कर सकते हैं। कुछ ही परसेंट ये मान के चलिए कि नहीं होगा। तो हमने बताया था कि आपको एक ग्राफ बनाना है। तो शब्द संबोधन जो है, यहाँ पर संबोधन दे दिया गया है। तो संबोधन में हमेशा जो प्रथमा विभक्ति का संबोधन है वो अलग होगा, बाकी द्वितीय विभक्ति का संबोधन और द्विवचन का संबोधन और बहुवचन का जो संबोधन है, एक वचन का संबोधन सिर्फ अलग होता है। बाकी द्विवचन और बहुवचन का जो संबोधन होता है, जो प्रथम पुरुष मतलब एक वचन द्विवचन में होता है और प्रथम पुरुष बहुवचन में जो होता है, वही संबोधन में भी होता है। इतनी मेरी बात समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा वही संबोधन का भी रूप बनेगा और वही दो वचन का भी रूप बनेगा। इसके लिए सबसे पहले आप ग्राफ देख लीजिए। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी नए हो जो हमारे वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको यह सप्तमी विभक्ति, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बुक में सप्तमी दिया गया है, ये नीचे होता है, संबोधन जो होता है वो नीचे होता है, तो इसको आप अलग ऐसे रख लीजिए। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि आपका जो तृतीया चतुर्थी, इसको आप एक ग्राफ बनाइए। तृतीया और चतुर्थी को एक ग्राफ बनाइए। तृतीया के सामने लिखिए ए और चतुर्थी के सामने लिखिए के या ए। के का मतलब है ए की मात्रा और ए की मात्रा। ये भी कह सकते के की जगह ए के इसलिए हमने कहा ए के 56, ये याद रखिए, ए के 56। तो जो आपका ये इसके बाद पंचमी विभक्ति आता है, उसके बाद षष्ठी। तो 56 से आपको याद होगा कि चतुर्थी और तृतीया एक ही है, यानी तृतीया में ये होगा। तो ये ना मतलब भूले ना आप, इसलिए 56 नीचे लिख दिया गया। एक रिवाल्वर का नाम है और AK 56 एक रिवाल्वर है, इसलिए कि आपको याद रहेगा, इसलिए ये ट्रिक बनाएंगे कि AK और 56। अब 56 इसलिए कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, और कहीं कहीं पंचमी षष्ठी विभक्ति में 80% एक जैसे रूप बनते हैं, तो इसलिए 56 कह दिया गया। और ए से आप याद रखोगे कि 56 नीचे है तो तृतीया का ए होगा और चतुर्थी का के होगा। ए का मतलब है आ की मात्रा, यानी चतुर्थी विभक्ति के, तृतीया विभक्ति के एक वचन में बड़ा आ या हर्ष आ या दीर्घ आ होगा। और प्रथम विभक्ति के प्रथम एक वचन के चतुर्थी विभक्ति में ए की मात्रा या आई की मात्रा होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए। अगर विसर्ग होगा तो ये तृतीया के बहुवचन में बनता है। विसर्ग विहीन ए की मात्रा या ए की मात्रा दिखे तो 99% चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और सब पे यही लागू होगा। फिर हमने कहा 56। तो 56 जो ज़्यादातर पश्चिमी और षष्ठी के वचन एक जैसे चलते हैं, इसलिए 56 रख दिया गया। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको द्विवचन में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन का एक में रखना है, यानी प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति
एक वचन और संबोधन एक जैसा रूप बनता है। उसके बाद भ्याम भ्याम भ्याम, यानी कि आपका तृतीया चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा रूप बनेगा, ठीक है। और आपका उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा रूप बनता है, ठीक है। और हमने बताया था कि द्विवचन के सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में जो आप प्रतिपादिक है उसमें ओह ओह आएगा। जैसे भानु है तो भानमोह, गुरु है तो गुरोह, गुरोह मतलब ओह शब्द आए, ओ की मात्रा और विसर्ग हो, तो वहाँ पर जो है 99, अगर ओ दिया हो ऑप्शन में दिया हो कौन से विभक्ति कौन से वचन का है, तो 99% आपका द्विवचन षष्ठी सप्तमी द्विवचन का ये रूप है। अगर ओ की मात्रा और विसर्ग है, ओ आ रहा है, तो ये आपका षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है। फिर हमने आपको बताया था कि ये आप पहला और संबोधन, यानी एक वचन और संबोधन में एक तरह होता है। जो एक बहुवचन का जो बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा वही संबोधन में भी रूप बनेगा। फिर आपका भानुन यहाँ या तो ना बनेगा या तो इसके लिए। और उसके बाद हमने बताया था कि तृतीय विभक्ति के वचन में अगर भी हो, भ्या हो, तो हमने बताया था भी हो, आई हो, यानी ए की मात्रा ऐसे मात्रा हो, विसर्ग हो, द्वि चोटी हो और विसर्ग हो, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा। और भी हो तब भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा। और कहीं भी आप ये दो चोटी और विसर्ग देखिए तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही मान लिए, अगर पूछा जा रहा है कि कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है। और भी है और विसर्ग है तो ये भी, अच्छा विसर्ग नहीं है तो ये ध्यान में रखिएगा 99% जो है ये गलत होने के मतलब भी नहीं है। जैसे सरित, सरित शब्द है सप्तमी विभक्ति का, तो ये विसर्ग होना चाहिए भी में, ठीक है। और भ्या और भ्या, भ्या भ्या आपका चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या रूप बने, आधा भा और यह भ्या भ्या रूप बने तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में रूप बनेगा। षष्ठी के लिए हमने बताया था कि राम होगा या तो शाम होगा या तो आम होगा, है ना। इस तरीके से कोई भी होगा, शाम राम आम, इस तरीके नाम, इस तरीके से अगर आ रहा है तो उस षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। और सु हमने बनाया था सप्तमी के बहुवचन में बनता है सु। और ये वाला दो सु आप याद रखिए, क्योंकि अभी आप जो है स्वर वाले वर्णों को पढ़ रहे हैं, या तो ये सु या तो ये सु। इसके लिए भी हमने बताया था कि ये सु कहाँ होगा और ये सु कहाँ होगा। हमने बताया कि कोई भी स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर यदि कोई स्वर है, इससे पहले जहाँ ये सु जुड़ रहा है उससे पहले यदि छोटा आ नहीं है और बड़ा आ नहीं है और कोई और निस्वर है तो ये वाला सु होगा, मूर्धन्य सा होगा। अगर छोटा आ और बड़ा आ है तो ये वाला। जैसे हमने बताया था राम, राम शब्द में रामासु बनाना है तो रामासु। आपने देखा कि माँ में बड़ा आ है तो यहाँ पर दंत सा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर भानु शब्द है, भानु, भानु शब्द है ना, तो इसके संबोधन में क्या बनेगा, भानु शब्द के संबोधन में तो भानुषु बनेगा, क्योंकि ऊ है, देखो भानु है, ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, भानुष बनेगा। क्या बनेगा आपका, भानुष मूर्धन्य सा होगा, ना कि दंत सा होगा, क्योंकि इच प्रत्याहार हमने बताया, इच प्रत्याहार यानी छोटा और बड़ा आ को छोड़कर यदि कोई स्वर है, जहाँ पर आप सु जोड़ रहे हैं उससे पहले कोई स्वर आया है तो आपको जो है इस साम का आपका पता चल जाएगा। अब हम लोग एक बार रूप को देख लेते हैं, रूप कैसे याद करेंगे। ये ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको कोई शब्द रूप नहीं याद है, आपका जो चीज़ें बताई गई, तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन पूछ लिया गया, तृतीया का बहुवचन पूछ लिया गया, द्वितीया का आप जो है तृतीया विभक्ति मतलब द्विवचन का तृतीया और चतुर्थी पंचमी पूछ लिया गया, षष्ठी सप्तमी पूछ लिया गया। तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो गई हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो पढ़ने का तरीका ये तो एक देखिए टेक्निक थी कि आप उस कंडीशन में, जैसे आप एक बार देख लिए उस कंडीशन में आपको कैसे शब्द रूप धातु रूप कैसे फटाक से पकड़ना है, ठीक है। अभी ये इतना अभ्यस्त हो जाएंगे, इसको बार बार जब हम हर जो है जैसे इकारांत उकारांत इसको बताएंगे, आप देखेंगे हर जगह यही नियम फॉलो हो रहा है। आपने देखा तृतीय विभक्ति के एक वचन में हमने जो ग्राफ बनाया था, ए का मतलब ये देखिए, आ की मात्रा यहाँ है, बड़ा है। ए हमने बताया था या तो ए की मात्रा या तो ए की मात्रा होगी चतुर्थी विभक्ति का ए चंद। आप देखिए भानवे में चतुर्थी ए की मात्रा है, ठीक है। तो आप इसका शब्द रूप याद करने की जो टेक्निक है वो इस तरीके से याद की जाती है।
तो हम लोग आइए एक बार इसको सस्वर शब्द रूप कैसे याद करेंगे इसको भी देख लेते हैं। भानु भानु, इसको संबोधन को बाद में पढ़ेंगे। भानु भानुनम भानुना भानुवे, भानु भानुनम भानुना भानुवे, भानो भानो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ अब इसको हाईलाइट करने वाला, भानो भानो, ओह ओ आ रहा है। और ओह ओ आपको कहाँ बताया था कि द्विवचन के षष्ठी और सप्तमी में हमने बताया था ओह हो आता है ना। तो यहाँ ओ है, यहाँ पर वाह है, और यहाँ पर नो है। तो भानो भानो यहाँ बनेगा भानो, इसको ध्यान में रखिएगा। भानो भानो भानो, हे भानु, भानु भानुना भानु भानुनुम भानुना भानुवे, भानो भानो, ऐसे बनेगा। एक बार लिख देते हैं, भानो। और यहाँ देखिए, यहाँ भी ओ आ रहा है और यही सेम चीज़ यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो ओ आएगा वह भानुवो, भानुवो ये वाला बनेगा। यहाँ पर वो, यहाँ ओ होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा होगी, ये भा है, ठीक है। तो ये चीज़ को, ये दोनों सेम कंडीशन है। तो भानु भानुनम भानुना भानुरे, भानो भानो, हे भानो। अब द्विवचन कैसे याद करेंगे? भानु भानु, इसको अलग कर दिया है ना संबोधन, इसको बाद में पढ़ेंगे। भानु भानु, अब तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे, भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, भानुवो भानुवो, हे भानु, भानु भानु भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, भानुवो भानुवो, हे भानु। थोड़ा बहुत जो आपको मेहनत करनी है वो एक वचन में ही करनी है, ज़्यादा मेहनत आपको ना बहुवचन में करनी है ना, और जो द्विवचन है, द्विवचन में तो कुछ भी नहीं है, हलवा है। तो जो भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ें ज़्यादातर एक वचन के सातों विभक्तियों में है। अब देखिए बहुवचन कैसे याद करेंगे? भानवाः भानून भानुभी भानुभ्या भानुभ्या। पंचमी और षष्ठी में, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा बनता है, भानुभ्या भानुभ्या, ठीक है। भानुनाम भानुषु, हे भानुवा, भानुवा भानून भानुभी भानुभ्या भानुभ्या, भानुनाम भानुषु, हे भानुवा। इस तरीके से इसको याद किया जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है जो ट्रिक है वो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। और यदि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो मेरा भी मनोबल ऊंचा होता है और मैं भी थोड़ा अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में आ गए। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आए हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए वही चीज़ है, मैंने वहीं लिख दिया था, वहीं पे बता दिया था। ये पंचमी षष्ठी और सप्तमी उस पेज पर नहीं आया था, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। अब आगे इसमें क्या लिखा गया है कि शत्रु आपका रिपु, गुरु, जंतु, प्रभु, शिशु, विधु, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, पशु, शंभु, वेणु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु की तरह ही चलते हैं। जैसे भानु का चलता है ऐसे ही जो ये शब्द दिए गए हैं इकारांत, ये सब पुल्लिंग है। और जैसे भानु का रूप चलेगा वैसे ही इन सब का भी रूप चलेगा। जैसे आप शत्रु का अगर रूप चलाएं तो आप इस तरीके से चला सकते हैं, शत्रु शत्रुम शत्रुना शत्रुवे, शत्रु 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 शत्रु, हे शत्रु। फिर आप चला सकते हैं द्वितीय विभक्ति में इस तरीके से, शत्रु शत्रु शत्रुभ्याम शत्रुभ्याम शत्रुभ्याम, शत्रुवो शत्रुवो, हे शत्रु। और षष्ठी बहुवचन में कैसे चलेगा? शत्रवा शत्रून् शत्रुभिः शत्रुभ्या शत्रुभ्या, शत्रुणाम शत्रुषु, हे शत्रु। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो ये शत्रु शब्द है इसके षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मूर्धन्य सा होगा, शत्रुष में ये वाला सा होगा या दंत सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए
अब देखिए इकारांत पुल्लिंग हम लोग देखते हैं। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द है। हमने हर्ष उकारांत पढ़ा। अब दीर्घ उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप कैसे चलते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बताएंगे, और शब्द रूप ऐसी चीज़ है कि जो है बहुत देर तक हम लोग नहीं झेल सकते हैं इसको। जितना पढ़ाया गया इतना आप एक बार रिवीजन करिए, और मेरी पूरी गारंटी है कि आपको बहुत जल्दी शब्द रूप से इतना लगाव हो जाएगा, आप खटाखट जो है करने लगेंगे। और अभी तो हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। तो लगातार आप जब 1-2 वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल टेक्निक भी समझ में आने लगेगी, और तरीका भी आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बहुत जल्दी आप शब्द रूप धातु रूप को पकड़ सकेंगे। और जो शब्द रूप और धातु रूप है वो पोर्शन ही मेरा फेवरेट है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोबाइल भी मेरा ठीक नहीं है, तो मैं इसको बोर्ड पे भी कराऊंगी, अभी मोबाइल और व्यवस्थाएं हो जाए तो। चलिए यहीं पर जो है समाप्त करते हैं वीडियो को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।